नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, उसकी सरपरस्ती में आतंकी संगठन फलते फूलते हैं। ये बात दुनिया सुनती आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसके लाइव सबूत भी सामने आने लगे हैं। हम आपको ऐसे ही 3 सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप खुद कहेंगे पाकिस्तानी सेना की आतंकी है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। आतंकी हाफिज की भाषा बोलता है मुनीर का जनरल। आतंकी मसूद की सोच वाला है मुनीर का जनरल। जी हां, पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है और उसकी बोली आतंकियों की बोली की जेरॉक्स कॉपी लगती है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की सरपरस्त है, आतंकियों को पालती पोसती है। इसके सबूत कई बार सामने आए हैं। सबसे ताजा सबूत मुल्ला मुनीर के जनरल का ये बयान है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो सुना आपने, ये पाकिस्तानी सेना का जनरल पानी रोकने पर भारत की सांस बंद करने की धमकी दे रहा है। इसकी भाषा पर गौर करेंगे और थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपके जहन में लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद का यह बयान ताजा हो उठेगा। जिस भाषा में मुनीर का जनरल बोल रहा है, वही भाषा हाफिज सईद ने भी बोली थी। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज सईद का यह बयान इस बात पर मुहर है कि आतंकियों की फौज और पाकिस्तानी फौज दोनों में कोई अंतर नहीं। पाक सेना का प्रवक्ता असल में आतंकियों का ही प्रवक्ता। हाफिज और अहमद शरीफ का बयान एक साथ सुनिए। हम जो कह रहे हैं वो बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और आतंकी हाफिज सईद की भाषा में कोई फर्क नहीं है। वो वही बोल रहा है जो हाफिज कह रहा है। सिर्फ भाषा के स्तर पर ही नहीं, पाकिस्तानी फौज की करतूतें भी इस बात की गवाह हैं कि उसमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं। ये बात तब भी साबित हुई थी जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए भारत के हमले में मारे गए आतंकियों का जनाजा निकला था। पाकिस्तानी नेता और अफसर लश्कर तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ के साथ जनाजे की नमाज पढ़ते नजर आए थे। जरा ये वीडियो देखिए। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के छोटे मोटे अफसर नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी रैंक के ऑफिसर्स शामिल थे। ये तस्वीर देखिए। आतंकियों के जनाजे में लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर और सांसद मलिक अहमद शामिल थे। ये सभी जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे। ये तस्वीर भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को नंगा करती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ही आतंकवादी है और आतंकी ही पाकिस्तान की सेना का हिस्सा है। पानी को लेकर जो अहमद शरीफ भारत की सांस बंद करने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना इस्लामिक आतंकी संगठन है। पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर फेथ। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस, दैट्स आवर मोटो। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बहावलपुर के एक अस्पताल की है, जहां पाकिस्तानी सेना का एक जनरल जैश आतंकियों से मिलने, उनका हालचाल जानने पहुंचा था, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में घायल हुए थे। अब ये 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की है, जो आतंकियों की भाषा बोल रहा है। दूसरी तस्वीर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अफसरों के शामिल होने की। और ये तीसरी तस्वीर बहावलपुर के अस्पताल की है, जहां पाक सेना का जनरल घायल आतंकियों का हालचाल ले रहा है। ये तीनों तस्वीरें इसी महीने की हैं और इस बात का जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान की सेना ही आतंकी है।
अब दुनिया मुल्ला मुनीर की सेना और पाकिस्तान की असलियत को जान चुकी है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। सीएम योगी के इस बयान में दम भी है। जिस मुल्क की हिफाजत करने वाली सेना पर ही उसके आतंकी होने का लेबल चस्पा हो जाए, फिर उसके वजूद को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान इसी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।